राजस्थान। थैंक यू बेटा। आपने जो प्लान किया है वो डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। मैंने इस टाइम थोड़ा सा हट करके उससे यस ये है जो हम हमारे देश का एक महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। इसमें क्षत्रिय महिलाएं, छोटे बच्चे और बहनों ने अपनी अहमता दी थी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गर्व की बात तो और सम्मान की बात तो ये है कि अपने मुगलों के सामने झुकने के बजाय अपने आप मृत्यु के हवाले समर्पण करना सही समझा। और वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक बहुत वीर योद्धा रहे थे राजवंश, और उनका महाराणा प्रताप को बड़े गर्व से माना जाता है क्योंकि इन्होंने अकबर के सामने झुकना सही नहीं समझा था। इन्होंने अकबर के साथ बहुत अच्छे से मतलब युद्ध किया, लड़ाई भी की थी, और ये बहुत बड़े वीर योद्धा थे, योद्धा माने जाते हैं। इन्होंने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई की और उसमें जीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय मध्य प्रदेश में, जिसको सबसे बड़े जनजातियों वाले शहर के नाम से जाना जाता है। हमारी मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन मालवी, निमाड़ी आदि भाषाएं भी बोली जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आइए, हीरे और तांबे के शहर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ का राज्य का बेगूसराय के प्रतिष्ठित स्कूल भारद्वाज गुरुकुल में आज एनुअल फंक्शन था। कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम किए गए, जिसमें कई राज्यों की झांकियां भी दिखाई गई। हमारे साथ सिने अभिनेता मिया कश्यप जी हैं और इनसे जानते हैं कि आज इन छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी उसको किस रूप में देखते हैं। ये आज तो बड़ा ही अद्भुत और अभूतपूर्व नज़ारा ये भारद्वाज गुरुकुल परिसर में देखने को मिला। और मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ संस्कार और संस्कृति की गंगा बहती है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और आज की तारीख में मैं बात करूँ तो सिर्फ शिक्षित होना नाकाफी है। आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार अगर आप में नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम का नहीं है। और इस बात की प्रसन्नता है कि भारद्वाज गुरुकुल बेगूसराय जिले में एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा और संस्कार को साथ साथ लेके चल रही है। हाल चलिए हम कुछ दिखाते हैं आपको, देख करके आपको भी आश्चर्य होगा कि भारद्वाज गुरुकुल में आज बच्चों ने किस तरह और कैसी कैसी प्रस्तुतियां दी थी। हम इधर की ओर चलते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों को दिखाते हैं। देखिए हमारे सामने ये आप देख रहे हैं कई चीज बने हुए हैं। यह थीम उत्तर प्रदेश का था, जिसमें यहाँ के बच्चों ने दिखाया काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो हमारे भारत का एक धरोहर है उसको बनाया गया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के दृश्य को भी बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी, और ये सभी कागज और कूट पर बनाए गए थे। उधर हम जब देखते हैं तो ताजमहल और आगरा का किला भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे चीजें थी जो यहाँ के बच्चों ने दिखाए। हम उधर की ओर लेकर चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग जो है उसके दृश्य को दिखाया गया था यहाँ पर बच्चों के द्वारा। इसी तरह अलग अलग राज्यों में जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, उसका निर्वहन यहाँ के बच्चों ने किया। राजस्थान की मरुस्थल को दिखाया गया, वहीं राजस्थान में जो मूड हाउस है उसको दिखाया गया। अगर आप इधर देखिए तो मिसाइल को भी यहाँ दिखाया गया, उधर ऊंट को दिखाया गया। इन सारी चीजों के साथ साथ यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो बेहतरीन कल्चरल प्रोग्राम दिया, हर एक राज्यों की लोक नृत्य को, लोक गाथा को प्रस्तुतियों के रूप में यहाँ दिखाया, वह काबिले तारीफ थी। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं जो आज राजस्थान की लोक संस्कृति और वहाँ की परंपरा के साथ साथ वहाँ पर क्या कल्चरल रूप में है ये सारी चीजों को दिखा रही थी। क्या क्या दिखा रही थी? मेरा नाम पलक है और मैं आज राजस्थान हाउस की मेंबर्स बनी थी और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा राजस्थान की मेंबर्स बन के। हमने देखा ऊंट को भी आपने दिखाई, मोड हाउस को दिखाई, उस
एक मिसाइल मिसाइल ही है ना, वो सारी चीज दिखाई, उसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम साक्षी सुमन है, मैं यमुना हाउस की मेंबर। हमारा थीम राजस्थान था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया, अपना बेस्ट दिया जैसा हो पाया। तो हम लोगों ने गंगोर प्रस्तुत किया था, उसके बाद महाराणा प्रताप हो गए, फिर ये राजपूत वंश को भी हम लोगों ने डेकोरेट किया था, और फिर राजस्थान को जो वहाँ पे जो त्योहार मनाया जाता है, पूजा वगैरह जैसे होता है, सब चीज़ को हम लोगों ने दिखाया था। हमारा उद्देश्य था कि हम लोग बिहार में तो रहते ही, हम लोग यहाँ बिहार में रह करके भी हर एक संस्कृति को प्रस्तुत करें, हर लोगों के हमारे यहाँ जो आए हैं सबके सामने, दूसरे राज्यों की संस्कृति को। तो देखिए, इन सभी बच्चों का उद्देश्य था, और बेहतरीन उद्देश्य था, कि हमारी जो संस्कृति है उसे तो सब जानते ही हैं, दूसरे राज्यों में हमारे भारत जो है अनेकता में एकता का प्रतीक है, तो उस प्रतीक को यहाँ के लोग जाने, जो आज भारद्वाज गुरुकुल में इन सभी बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी हैं, और सर से जानेंगे, सर आज जो 4 राज्यों के थीम को दिखाया गया, कल्चरल एक्टिविटीज को दिखाया गया, लोक संस्कृति को, सर उसको किस रूप में देखते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का यह एक बेहतरीन माध्यम है, और मुझे तो इतनी खुशी है कि दिनकर के जनपद पर, दिनकर की धरती पर, दिनकर की पंक्ति आज मुझे अक्षरशः सही महसूस हुई कि बांसुरी विफल यदि कूक कूक मरघट में जीवन लान सके, सूखे तरको पनपान सके, मुर्दों में प्राण जगान सके। बच्चों की जो प्रस्तुति थी, उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुति देखकर मैं मंत्रमुग्ध था, सारे दर्शक मंत्रमुग्ध थे। भारद्वाज गुरुकुल सांस्कृतिक विकास के साथ शैक्षणिक विकास का जो कार्यक्रम चला रहा है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अन्य संस्थाओं के लिए भी यह एक प्रेरणा का स्रोत है। सर, आजकल एनुअल फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि बच्चे डीजे के धुन पर थिरकते हैं, नए नए फिल्मी सॉन्ग पर, और यहाँ पर देखा गया कि लोक संस्कृति को ही अपनाया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपनी संस्कृति को हम कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहिए, वह हमारी विरासत है, और भारद्वाज गुरुकुल उसको वास्तविक रूप में निर्वहन कर रहा है, बच्चों में संस्कार दे रहा है, इतने नेचुरल वातावरण में। इसके लिए शब्द नहीं है जो कुछ अच्छा कहा जा सके, उससे ज़्यादा कहने के लिए हमारे डॉक्टर साहब बोल ही दिए, सुरेश बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय को, शिव प्रकाश भारद्वाज को, इस विद्यालय को, इन बच्चों को। अभी जो एक पैमाना चल चुका है हर जगह कि फिल्मी गीतों पर थिरकना, एनुअल फंक्शन में भी, और यहाँ पर लोक संस्कृति, लोक गाथाओं को जो दिखाया जा रहा था, सर इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए। इसी टाइप का प्रोग्राम होने से मैंने बच्चे में विकास हो सकता है, और जो बॉलीवुड टाइप का जो ये सब है, ये सब बहुत गंदा है। इस सब से बच्चा में जो है सो बहुत बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी, वह प्रस्तुतियां कैसी लगी सर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संस्कृति का असल, ये कहा जाता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करके ये सारे चीज करवाए जाते हैं, तो क्या ये जरूरी है बच्चों के लिए? बहुत जरूरी है सर, विकास के लिए बहुत जरूरी है, मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, हम कुछ और अभिभावक लोगों से भी बात करेंगे, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर आज जो भारद्वाज गुरुकुल में कार्यक्रम हो रहा था, एक मिनट टाइम लेंगे आपका। बीच जो आज कल्चरल प्रोग्राम दिया गया, बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी आप लोगों के बीच, सर कैसा लगा? सर बच्चों की प्रस्तुतियां कैसी लगी? बहुत अच्छा था बच्चों का प्रस्तुति, और दर्शनीय था। जितने भी लोग देखे बहुत खुशी हुए, झूमे, थिरके भी। कितना अंक देना चाहते हैं बच्चों को? हम तो 90 देंगे। 100 में 90? 90 एकदम, 100 में 90 देंगे बच्चों को। अनुशासन कैसा था सर? बहुत अच्छा अनुशासन था। भारद्वाज गुरुकुल का अनुशासन बहुत ही अच्छा है। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ जो प्रत्येक साल जो ये मतलब वार्षिक उत्सव जो मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे अलग लेकिन दिखता है सब स्कूल। हाँ, सब स्कूलों से अलग यहाँ पर मतलब वातावरण बन जाता है। हमारे साथ शिव प्रकाश भारद्वाज सर हैं। सर, सबसे पहले आपके नजरों में आज बच्चों की जो प्रस्तुतियां थी वो कैसी? मेरे पास तो शब्द नहीं है, बच्चों को सर्टिफिकेट क्या दूं, वो इतने अच्छे हैं ना कि मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। एक्सेलेंट कहिए, आउटस्टैंडिंग कहिए, मार्वलस कहिए,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो उनको सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में प्रैक्टिस करते देखा था और आज उनको ओरिजिनल जो कॉस्ट्यूम था, भगवान मुझे अगले जन्म में फिर से शिक्षक ही बनाए और ऐसा ही विद्यालय संचालक बनूं और ऐसे ही बच्चों के पीछे काम कर सकूं। आजकल भी बच्चे के गार्जियन सर ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ने के अलावा खेल में या कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेंगे तो उनका समय बर्बाद होता है। तो ऐसे गार्जियन को, ऐसे अभिभावक को क्या मैसेज है सर? मैसेज बहुत क्लियर है सर। बिहार में जो आर्थिक तंगी है, कभी आपने सोचा है कि बिहारी इतने मेहनती होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर क्यों है? पंजाबी हो या गुजराती हो या मराठी हो या तमिलनाडु के बच्चे हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि पूरे विश्व में छाए हुए हैं और बिहारी हम सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पर्सनालिटी है उनका गजब का होता है। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो वो छिपते नहीं हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने ज्ञान की मार्केटिंग करते हैं और जब ज्ञान की मार्केटिंग करते हैं तो आप देखिए उसका नतीजा क्या आता है। अभी देखिए जो आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बच्चे जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन बच्चों को भी हम जाके डांट दें तो ये पर्सनालिटी में निखार नहीं मिलेगा आपको। मैं एक छोटा और एग्जांपल आपको देता हूँ। बच्चा जब बहुत पीक पे होता है, मान लीजिए वो खेल रहा है और सडनली आप बताए पढ़ने बैठो, आपने उसको उसी समय एजुकेशन से नफरत सिखा दिया, ये कौन आदमी आया, आपके डर से वो जरूर मान जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे बोले बेटा अच्छा 6:15 हो गया, 6:30 बजे पढ़ने के लिए बैठना है, और फिर देखिए बच्चा खेल कर जब आएगा तो मन से पढ़ेगा कि मम्मी पापा बाधक नहीं है, सपोर्टर है। इस बार सर बिहार के लोक संस्कृति को छोड़कर 4 अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के थीम को आप लोगों ने चुना, बच्चों ने चुना और अच्छी प्रस्तुतियां दी, चाहे यहाँ से लेकर के मंच तक हो। सर बिहार की प्रस्तुतियां कहीं ना कहीं पीछे रही। एक्चुअली ये थीम जो हमारा होता है, पूरे भारत में हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। जिससे पिछले बार आप आए होंगे तो जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, हरियाणा था। ये एक तरीका है सोशल साइंस को बच्चों तक पहुंचाने का और बाकी आयोजन पूरे साल यहाँ कुछ न कुछ होते रहते हैं। तो ये जो यहाँ की जो संस्कृति है उससे तो बच्चे उनको पता है, लेकिन पंजाब की क्या संस्कृति है, राजस्थान की क्या संस्कृति है, गुजरात की क्या संस्कृति है, वो कैसे जानेंगे। एक बड़ा मैसेज भी था कि इस बहाने जान भी जाए। उनकी पढ़ाई भी हो रही है और उनको ये लगा, और जितने भी नफरती लोग हैं जो 2 राज्य में झगड़ा कराना चाहते हैं भाषा के नाम पे या किसी और के नाम पे, उनको यह जवाब है, ये बच्चे जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने गार्जियन से भी बात किया, हमने यहाँ के कुछ अतिथियों से भी बात किया और सर से भी बात किया। अब सबों की बातें और बच्चों की प्रस्तुतियां आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। बने रहे राना जनसंवाद में।